नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित, मैथ्स एजुकेटर। एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं। इसमें हम किसी भी दिए गए फलन का एक बार अवकलन कर लेते हैं और वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स अलग अलग मेथड से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका अगला स्टेप पढ़ेंगे, दिए गए फलन का दो बार अवकलन करना, है ना, जिसको हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव। अब देखते जाएं द्वितीय कोटि का अवकलज ये क्या चीज है, वो ध्यान से समझते जाएं। हम पहले किसी भी दिए गए फंक्शन का एक बार अवकलन करेंगे, फिर उसका एक बार दोबारा अवकलन करेंगे और इन पे वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर मुझे दिया हुआ है द्वितीय कोटि का अवकलज। मैं क्या करता हूं, मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है y। अब यहां पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब हुआ मैंने इसका एक बार अवकलन कर लिया और इसी को लिखता हूं मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। मीन्स इसका हमने दूसरी बार भी अवकलन कर लिया। मैं केवल y लिखता हूं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं d1y d2y। d2y का मतलब इसका दो बार अवकलन हो गया। अगर मैं लिखता हूं y और यहां पर लिख देता हूं y1, यहां लिख देता हूं y2, ये रिप्रेजेंट करता है एक बार अवकलन को, y2 रिप्रेजेंट करता है दूसरी बार अवकलन को। इसी ढंग से मैं लिखूं y, यहां लिख देता हूं y डैश और y डैश के बाद में लिख देता हूं y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब दूसरी बार अवकलन। इसी ढंग से मैं कहूं y बराबर fx, कोई एक फंक्शन है, मैं लिख देता हूं f डैश x। f डैश x का मतलब क्या हुआ, एक बार अवकलन। f डबल डैश x, इसका मतलब क्या हो गया, दो बार अवकलन। यहां पर इसको हम ढंग से लिख देते हैं, y डैश लिख देते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं। मान लिया मुझे y बराबर fx एक फंक्शन दे रखा है, मुझे कह दिया y बराबर x की पावर 7। अब इसका dy बाई dx निकालता हूं, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 7x की पावर 6। पुनः अवकलन करना है मुझे, तो d2y बटा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस अवकलन तो 7 एज इट इज 6x की पावर 5। इस प्रकार से हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहां कहा गया y बराबर साइन लॉग x और मुझे क्या ज्ञात करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। मीन्स पहले मैं dy अपॉन dx ज्ञात करूंगा, फिर उसका पुनः अवकलन कर लूंगा। तो अटेन करते हैं y को साइन लॉग x, तो dy अपॉन dx। अब यहां पर ये किससे अटेंड होगा, चेन रूल से। तो हम क्या लिखेंगे, cos log x इंटू लॉग x का अवकलन क्या हो गया, 1 अपॉन x। तो मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करके लिखूं तो क्या मिल जाएगा, cos log x अपॉन x। ये हो गया मेरे पास में dy अपॉन dx। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये u अपॉन v से मैं अटेन कर पाऊंगा। तो u अपॉन v में क्या हो जाता है, d बाई dx ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v स्क्वायर v d बाई dx ऑफ u माइनस u d बाई dx ऑफ v। यही पार्ट है। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम काम कर रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, और इसका अटेन करते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा, x d बाई डी एक्स ऑफ u, u मीन्स cos log x, ये cos log x आ गया, माइनस अंश एज इट इज, तो cos log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब इसको अटेन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, x इंटू कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन log x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस cos log x इंटू 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। एक x से x कैंसिल, यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो मिल जाएगा मैं साइन log x प्लस cos log x होल अपॉन
एक्स स्क्वायर, ये मिल गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस प्रकार से हमने द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आता है y इक्वल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। तो हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y dx स्क्वायर प्लस एक्स dy dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब यहां पर एक रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन की सहायता से हमें दिया गया व्यंजक लाना है। अब यहां ध्यान से देखें, d2y dx स्क्वायर क्या हिंट दे रहा है, मुझे 2 बार अवकलन करना है और इसी रूप में मुझे ये लेके आना है। अपन तो शुरुआत करते हैं, y बराबर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m है। हम जानते हैं x की घात n का अवकलन क्या होता है, n x की घात n माइनस 1। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, m। हम यहां पर चेन रूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो m x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो इसका अवकलन क्या होगा, देखते जाएं, x का अवकलन 1 प्लस रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो m x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 इंटू एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पावर m माइनस 1 है और पावर 1 है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, m x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m होल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मिल गया मुझे dy अपॉन dx। अब ध्यान से देखें, जो सवाल दिया हुआ है y बराबर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m है, तो मीन्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m, ये पढ़ा है मेरे साथ में, और इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो मैं इसको इस ढंग से भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखें, dy बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू my। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। ये dy अपॉन dx है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इधर आ गया, तो dy बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये m आ गया। और ये सवाल में दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां पर लिख दिया हमने my। यहां तक सारा मामला क्लियर है। तो मैं अगली स्लाइड में लिखता हूं, dy बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर my dy बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू my। ये देखिए, dy बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू my। ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, जो 1 है उसको हमने लिख दिया। अब हमें d2y dx स्क्वायर निकालना है। ये जब अंडर रूट का पार्ट है तो अंडर रूट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करते ही अंडर रूट हट जाएगा, तो वर्ग करने पर क्या होगा, dy बटा dx का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर m स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो u इंटू वी से करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू इसका अवकलन हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और इसका अवकलन x की घात n का क्या होता है, n x की घात n माइनस 1। तो इस जगह 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx इंटू dy बाई dx का अवकलन d2y बटा dx स्क्वायर। हमने चेन रूल लगा दिया, dy बाई dx का होल स्क्वायर था, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो 2 इंटू dy बाई dx। अब अंदर चले कौन मिला, dy बाई dx, तो dy बाई dx का अवकलन d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और यहां पर y स्क्वायर है, m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर पड़ा रह गया,
वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy अपॉन dx। अब गौर से देखते जाएं, यहां पर 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, x dy अपॉन dx। अब यहां पर 2 dy बाई dx कॉमन आ गया, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर कौन बच गया, एम स्क्वायर वाई। 2 डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, और इस ढंग से अब हम बचे हुए पार्ट को लिख सकते हैं। तो बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी स्क्वायर। तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से दी गई कंडीशन के अनुसार हमने इसका 2 बार अवकलन किया, और जो पार्ट हमें सिद्ध करना था वो हमने अच्छे से सिद्ध कर दिया। तो यहां पर आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस बात पर नजर रखें कि आपको क्या कंडीशन दे रखी है, और दूसरी बात क्या क्या आपको सिद्ध करना है, उस हिसाब से इनको रिड्यूस करते जाएं और सॉल्व करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी टू वाई डी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। हमें सवाल दिया y बराबर a sin x माइनस बी कॉस एक्स, y बराबर a sin x माइनस बी कॉस एक्स। तो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, a cos x, इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं, माइनस b इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। अब इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, या इसी को dy बाई डी एक्स को थोड़ा वापस ढंग से लिख देते हैं, तो dy अपॉन dx हमें क्या मिल जाएगा, a cos x प्लस b sin x। अब इसका मैं पुनः अवकलन करता हूं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स को निकालता हूं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स, तो माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये इसका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको मैं समीकरण 1 कहता हूं, तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर a cos x माइनस b sin x, b एज इट इज। अब इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करता हूं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब यहां पे माइनस कॉमन ले लो, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब यहां पर देखें ध्यान से, ये पार्ट आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करते हैं, जो प्रश्न दिया हुआ है y बराबर a sin x प्लस बी कॉस एक्स, और यहां पर भी a sin x प्लस बी कॉस एक्स है, तो यहां से उठाकर मैं y का मान रख सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, यहां लिख देते हैं। अब मान रखने पर, मान कहां से रख रहे हैं हम लोग, जो प्रश्न दिया वहां से रख रहे हैं, डी टू वाई डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड, यही पार्ट हमें सिद्ध करना था। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। यहां पर कहा y बराबर a cos n x प्लस b sin n x, तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। सेम प्रोसीजर है, हम लोग इसको 1 बाय 1 अटेंड करते जाते हैं। तो y बराबर a cos n x प्लस b sin n x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मैं dy बटा dx ज्ञात करता हूं,
तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। अब यहां पर a तो लिखा हुआ ही है, a एज इट इज माइनस n साइन nx, यहां क्या हो जाएगा प्लस b साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, तो क्या लिख देंगे n कॉस nx। सारा मामला क्लियर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब यहां पर dy बटा dx बराबर, इसको डेकोरेट करें तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखें, माइनस an साइन nx प्लस bn कॉस nx, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इसका पुनः अवकलन करते हैं, एक बार वापस अवकलन करेंगे तो d2y d2 मिल जाएगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस an एज इट इज। अब यहां पर साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, तो हम क्या लिख लेंगे n कॉस nx प्लस bn, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा माइनस n साइन nx, ये भी पार्ट आ गया। अब देखिए गौर से, जो हमें समीकरण नंबर 1 दे रखा है वो इससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी n स्क्वायर है इसमें भी n स्क्वायर है, दोनों से n स्क्वायर के पार्ट को हम कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बच जाएगा माइनस, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो मैं माइनस n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, माइनस का n स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस n स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a cos nx प्लस b sin nx, ये हमें समीकरण नंबर 1 में दे रखा है। तो समीकरण 1 से मान रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ n स्क्वायर y, या d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इनमें मजेदारी कब आएगी, जब आप खुद पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और इन सभी प्रश्नों को दोबारा अटेंड करेंगे। अभी आप मेरे साथ साथ समझते जाएं और फिर इन सभी सवालों का जरूर अभ्यास करें। जब तक क्वेश्चन हम हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजेदारी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से दिमाग में सेट कर लें। x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, तो d2y बाई डी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब इसको देखें, 90% स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहला काम, अगर मुझे dy अपॉन dx पूछा है तो मैं प्राचलिक रूप में ज्ञात करके आ चुका हूं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y बाई dx को निकालते हैं, उसमें गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहला काम dx बटा dt कितना हो जाएगा 280, और यहां से बात करूं dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा 2a। मुझे चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a अपॉन 280 इज इक्वल टू 1 बाय t। अब मेरे पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, d2y अपॉन dt स्क्वायर dx स्क्वायर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं वो मैं बता देता हूं। कई बच्चे लिख देते हैं सर -1 अपॉन टी स्क्वायर, कई बच्चे लिख देते हैं सर ये तो अलग है, 0 लिख दिया। अलग अलग थॉट्स आते हैं, वो सारे के सारे गलत हैं। ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। d2y dx को निकालना है, यहां पर हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है। अब मुझे इसका अवकलन करना है, इसको मैंने x मानते हुए कर लिया, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। जैसे आपको मैंने समझाया था log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, और मैं कह दूं log y का अवकलन करना है, तो log y का क्या होता था 1 अपॉन y
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स करते थे। उसी ढंग से यहां पर इसको x मानते हुए अवकलन कर देंगे 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी बटा डी एक्स करना है। अब यहां पर देखें डी वाई अपॉन डी टी यहां दे रखा है, डी एक्स अपॉन डी टी यहां दे रखा है, और मुझे डी टी बटा डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स बटा डी टी का उल्टा कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, चूंकि dx बटा dt, dx बटा dt कितना है 280, तो dt बटा dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन उल्टा हो जाएगा 280। ये मान हम यहां पर रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, और dt बटा dx की जगह रख देंगे 1 अपॉन 280। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला -1 अपॉन 280 क्यूब। ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिस तरफ हम सोच भी नहीं पाते हैं। कई बार ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लें। d2y dx स्क्वायर करना है तो -1/t स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ t, मीन्स t का भी मुझे अवकलन करना पड़ेगा, और वो मान इसकी सहायता से हम लोग रख देंगे। अब इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। ये हमारी किताब का ही सवाल है, इसको ध्यान से समझें। x इक्वल a cos क्यूब थीटा, y इक्वल a sin क्यूब थीटा, तो थीटा इक्वल π/4 पे d2y/dx निकालना है, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, द्वितीय अवकलज मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो dx बटा डी थीटा इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा मीन्स 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार dy बटा डी थीटा चाहिए, तो dy बटा डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, साइन क्यूब थीटा का अवकलन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। अब मुझे क्या चाहिए d2y/dx स्क्वायर, लेकिन उससे पहले dy/dx, तो dy बटा dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये पार्ट भी कैंसिल। अब मेरे पास में क्या बच गया वो देखें, dy/dx बराबर माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो मेरे पास में आ गया dy अपॉन dx बराबर -tan थीटा। यहां तक सारी बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्राचलिक रूप का अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बार फिर समझाता हूं, dx/d थीटा निकाला, dy अपॉन डी थीटा निकाला, और dy बटा dx इज dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, वो हमने मान रखे, और मान रखने पर मुझे dy/dx का मान मिल गया -tan थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं d2y बटा dx स्क्वायर ज्ञात करता हूं, तो d2y/dx स्क्वायर क्या कर लेंगे देखते जाएं। d2y अपॉन dx स्क्वायर नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं हम लोग। मेरे पास में dy अपॉन dx बराबर -tan थीटा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू d/dx ऑफ थीटा मीन्स d थीटा बटा dx। अब गौर से देखें, यहां पर मेरे पास में dx बटा डी थीटा का मान क्या था -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा।
गौर से देखें, जब dx बटा डी थीटा का मान -3a cos स्क्वायर थीटा है तो डी थीटा अपॉन dx क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, वो हमने इसका मान लिख लिया। अब हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है, और कहां पर करना है, थीटा बराबर π/4 पर करना है। तो हम थीटा बराबर π/4 रख देते हैं। तो पहले इसका सरलीकरण रख देते हैं सीधा, थीटा बराबर π/4 पर। अब क्या हो जाएगा, d2y बटा dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec π/4 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस √2 का होल स्क्वायर इनटू 1/-3a cos स्क्वायर थीटा। cos π/4 मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/√2। माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या मिल जाएगा, 2 × 2 × √2 अपॉन 3a, 4√2/3a। ये मान मिल गया हमको, d2y/dx² का मान मिल गया एट थीटा इक्वल टू π/4, 4√2/3a। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या क्या कंडीशंस दी हैं उन सभी का उपयोग करते हुए हमें इसका आंसर निकालना है। इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y बराबर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए, ये पार्ट सिद्ध करना है। तो 1 बाय 1 सभी स्टेप्स लगाते हैं। सॉल्यूशन आ जाएगा y बराबर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो dy बटा dx। सिंपल सा चेन रूल लगाना है, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो यहां पर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स x इनटू sin इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x²। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, √1 - x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब देखें, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या मिल जाएगा, 1 - x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब जो प्रश्न दिया है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो इस समीकरण की सहायता से इसको मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से उसका मान रख देते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या मिल जाएगा, 1 - x² dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब तो अवकलन कर देते हैं साधारण तरीके से, u × v हो जाएगा 1 - x² dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। 1 - x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसका अवकलन करते हैं u × v से, तो 1 - x², इसका क्या हो जाएगा अवकलन, 2 टाइम्स ऑफ dy/dx इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू -2x इज इक्वल टू, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 4 dy/dx। अब पूरे सिस्टम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 dy/dx को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ dy/dx यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, 1 - x² इंटू, अब यहां पर d2y/dx², तो d2y/dx², ये माइनस ऑफ 2 कॉमन आ गया, x dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 dy/dx, इस ब्रैकेट में बच जाएगा। अब देखते जाएं,
2 dy बाई डी एक्स यहाँ कॉमन है, ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब हम चेक कर लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0, और यही पार्ट हमने सिद्ध किया है। गौर से देख लें, यही पार्ट हमारे पास रिजल्ट की तरह आया है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ के रिवाइज करें और बुक में आए हुए क्वेश्चंस भी आप अटेंड करें। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।